हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल, कैसे हैं आप। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो क्या हाल चाल, सब बढ़िया। और बताइए क्या हाल चाल। जैसे कि समाव्यवता में हमने ये सीख लिया था कि भैया डैश बैच फॉर्मूले के बारे में हम सीख रहे थे कि सर आर और एस विन्यास क्या होता है। और मैंने कहा था कि एक एक्स्ट्रा लेक्चर आएगा आपके लिए, तो एक्स्ट्रा लेक्चर ये रहा समाव्यवता के लिए। आज हम बहुत सारी चीजें क्लियर करेंगे कि सर आर एस क्या होते हैं, जो बिमरिम समावयवी होते हैं, प्रतिबिंब समावयवी होते हैं, जिनको इनेंशियोमर्स या फिर डाइस्टीरियोमर्स कहते हैं, वो क्या होते हैं सर, वो क्या होते हैं। या फिर संरूपण क्या होता है, जो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होता है वो क्या होता है। ठीक है, आज हम खत्म करेंगे आइसोमेरिज्म को। ठीक है, आज हम खत्म करेंगे आइसोमेरिज्म को, तो जल्दी से आ जाइए। ठीक है, जल्दी से आ जाइए और शुरुआत करते हैं। ठीक है, कल थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। ठीक है, क्या रिवीजन करते हैं सर। हमने बताया था, आपने बताया था कि जो आर, एक मिनट रुकना, थोड़ा सा मोटा हो जा भैया, है ना। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलो चलो चलो, आर आर एस विन्यास, आर एस विन्यास की मैंने बात करी थी। आर एस विन्यास के लिए हमें सीधे सीधी सी बात थी कि अगर आर होगा, क्या होगा, आर होगा हमारे पास, क्या होगा, आर होगा, तो क्या होगा बेटा हमारे पास, क्लॉकवाइज घूमेगा तो आर होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो एस होगा हमारे पास, क्या होगा, एस होगा। ठीक है, आर क्या होगा सर, क्लॉकवाइज घूमेगा तो आर होगा। ठीक है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो एस होगा। हाँ सर, बहुत बढ़िया, यही चीज हमने करी थी आर एस विन्यास में। अब हमने ये बताया था हमारे पास अगर क्या था सर, डैश बेड्स स्ट्रक्चर। सर डैशबेड स्ट्रक्चर क्या होती है बेटा, जैसे कि कार्बन की बात करते हैं तो दो बॉन्ड कहाँ पे रहेंगे, प्लेन पे रहेंगे। एक कहाँ रहेगा, एक अबव द प्लेन रहेगा, और एक कहाँ रहेगा, बिलो द प्लेन रहेगा। एक कहाँ रहेगा, बिलो द प्लेन रहेगा। ठीक है बेटा, अगर मैं इन चारों को अलग अलग मान के चलूँ, अगर मैं इन चारों को अलग अलग मान के चलूँ, कैसे सर, कैसे सर, सीआईपी रूल बताया था मैंने, सीआईपी रूल। ठीक है, सीआईपी रूल मतलब जिसका परमाणु क्रमांक, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी उसको नंबर 1 मिलेगा, इसको नंबर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। है कि नहीं, है कि नहीं, मिलेगा कि नहीं, मिलेगा कि नहीं, मिलेगा कि नहीं। हाँ सर, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन है, सॉरी, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन OH है, यहाँ पे फ्लोरीन मान लो, और यहाँ पे CH3 मान लो। ठीक है, तो मैंने ये बताया था, पहला केस ये था कि बेटा अगर अगर क्या सर, अगर पहला केस हमारे पास ये था कल कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन अगर डैश पे है, किस पे है, डैश पे है, तो नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं आता आंसर में, या तो आर आएगा या तो एस आएगा। अगर क्लॉकवाइज होगा तो आर आएगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो एस आएगा, एस आएगा। समझ में आया। हाँ सर, ठीक है। केस 2 क्या था हमारा, केस 2 हमारा ये था, केस 2 हमारा ये था कि अगर हाइड्रोजन किस पे है, डार्क पे है, किस पे है, डार्क पे है। अगर हाइड्रोजन डार्क पे है तो ध्यान रखना है किसको, आंसर को बदल देना है। क्या करना है बेटा, आंसर को बदल देना है। अगर आ रहा है तो ऐसा कर देना है, ऐसे तो आर कर देना है। ठीक है, ठीक है, चलो चल चल। केस नंबर 3 हमारे पास था, केस नंबर हमारे पास 3 था, क्या था सर, हाइड्रोजन लाइन पे आ जाए, किस पे आ जाए, लाइन पर आ जाए, लाइन पर आ जाए। अगर हाइड्रोजन लाइन पे आ गया, किस पे आ गया, अगर हाइड्रोजन लाइन पे आ गया तो हम करते हैं, क्या करते हैं बेटा, इंटरचेंज, मतलब आंतरिक परिवर्तन। क्या करते हैं, आंतरिक परिवर्तन, इंटरचेंज करते हैं। क्या करते हैं, इंटरचेंज। और जो इंटरचेंज होता है, आंतरिक जो परिवर्तन होता है, जो इंटरचेंज होता है, क्या होता है, जो इंटरचेंज होता है वो ध्यान रखना, वो क्या होता है, हमेशा इवन होता है। क्या होता है, इवन, ऑड नहीं कर सकते। क्या करेंगे, इवन करेंगे। क्या करेंगे, इवन करेंगे। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं लेके बता दूं तुम्हें, एग्जांपल अगर मैं तुम्हें एक के बता दूं कि बताओ कि आर है कि एस है, ध्यान से देखना। ठीक है, ठीक है,
ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखते चलना है ना। अगर मैं बात करूं तो नंबर 1 किसको मिलेगा सर, नंबर 1 इसको मिलेगा, नंबर 2 इसको, नंबर 3 इसको और नंबर 4 इसको। ठीक है सर, ठीक है सर। अगर मैं नंबर 1 से यहाँ जाऊँगा ऐसे, ठीक है, और घड़ी कैसे चलती है सर, ऐसे ऐसे चलती है, तो ये क्लॉकवाइज, ये क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है सर, एस होता है, एस होता है। अब ध्यान से देखो, ये तो ये आ गया, लेकिन ये आंसर सही नहीं है, ये आंसर सही नहीं है। क्यों नहीं है सही, क्यों नहीं है सही, क्यों नहीं है सही, क्योंकि देखो 4 नंबर कहाँ है, 4 नंबर कहाँ है, लाइन पे है। 4 नंबर कहाँ है, लाइन पे है बाबू, 4 नंबर कहाँ है, लाइन पे है। और 4 नंबर अगर लाइन पे है, 4 नंबर कहाँ है, अगर लाइन पे है, कहाँ है 4 नंबर लाइन पे, तो क्या करेंगे सर, सर हम करते हैं आंतरिक, आंतरिक परिवर्तन। क्या करते हैं बउआ, क्या करते हैं बउआ, आंतरिक परिवर्तन। क्या करते हैं बउआ, आंतरिक परिवर्तन। ठीक है, अब जब आंतरिक परिवर्तन करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, क्या बोला है आंतरिक परिवर्तन में सर, इवन होगा। क्या होगा, इवन होगा, आंतरिक परिवर्तन इवन होगा। तो सर इवन कैसे हो जाएगा सर, सर इवन कैसे होगा, ध्यान से देख, ध्यान से देख, हमें कहाँ लाना है हाइड्रोजन को, इस पे लाना है, किस पे लाना है, OH पे। तो मैं एक काम करूँ, 4 से 2 को कर दूं, 4 से 2 को कर दूं, मतलब किसको, 4 से 2 को इंटरचेंज करेंगे। अब जब 4 से 2 को इंटरचेंज करेंगे तो 1 को 3 से कर दो, 1 को 3 से कर दो, 1 को 3 से कर दो। ध्यान से देखना, 4 को 2 से कर दो, 1 को 3 से कर दो, तो क्या हो जाएगा हमारे पास C। ध्यान से देखना, C यहाँ क्या आ जाएगा सर, OH, यहाँ क्या आ जाएगा सर, H, यहाँ क्या आ जाएगा सर, यहाँ क्या आ जाएगा सर, CH3, और यहाँ क्या आ जाएगा सर, यहाँ क्या आ जाएगा सर, F, यहाँ क्या आ जाएगा F। ठीक, यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, F। हाँ सर, ठीक है, चलो चलो, इसको नंबर 1, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3, ठीक है, इसको नंबर 4। ठीक है सर, 1 2 3 4 कैसे चलेगा सर, कैसे चलेगा, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे। ठीक है, और ये क्या है, ये सर क्लॉकवाइज, ये क्या है, क्लॉकवाइज है। और क्लॉकवाइज होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आर। क्या आ जाएगा हमारे पास, आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। सीधी सीधी सी बात है, कोई घुमाने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, सीधी सीधी बात कर रहा हूँ आर एस कॉन्फ़िगरेशन की। ठीक, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चल चल आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे ये कहने के मतलब ये है, ध्यान से देखो, अब यौगिकों में संबंध जब एक कायरल कार्बन उपस्थित हो। क्या हो, यौगिकों में संबंध जब एक कायरल कार्बन उपस्थित हो, कितना हो, एक कायरल कार्बन उपस्थित हो, तो जो यौगिक है उनमें क्या संबंध होगा। ठीक है, तो उनमें संबंध बेटा एक ध्यान रखना, ये अगर प्रश्न है तो उसमें बनते हैं क्या बेटा, क्या होता है बेटा, इसमें ध्यान से देखना क्या बनते हैं सर। एक बनता है हमारे पास प्रतिबिंब, प्रतिबिंब रूपी समावयवी। पहला तो ये बनता है, ठीक है, प्रतिबिंब रूपी समावयवी, जिसको क्या बोलते हैं, इनैंशियोमर्स। क्या बोलते हैं, इनैंशियोमर्स। प्रतिबिंब रूपी समावयवी क्या कहलाते हैं, इनैंशियोमर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इनैंशियोमर्स कहलाते हैं। हाँ सर, हाँ सर, ठीक है। दूसरा क्या बनता है, दूसरा बनता है एक समान। एक समान, एक समान सर क्या होता है, आइडेंटिकल। जानते हो ही ना, मैं हूं मेरे पापा की कार्बन कॉपी, आइडेंटिकल, कार्बन कॉपी, नहीं मैं नहीं नहीं। चलो ठीक है, क्या है, इनैंशियोमर्स क्या है हमारे पास, डोंट एंग्री मी। ठीक है, इनैंशियोमर्स। अब सर इनैंशियोमर्स क्या होते हैं, इनैंशियोमर्स होते क्या हैं, ठीक है, आपने बता दिया, नाम की प्रतिबिंब रूपी समावयवी होते हैं। इनैंशियोमर्स होते क्या हैं, ध्यान से देखो, क्या होते हैं, नॉन सुपर, नॉन सुपर सुपर इम्पोजिबल, या फिर ऐसे लिख लो, ठीक है, अध्यारोपित नहीं होते अपने दर्पण प्रतिबिंब पर, प्रतिबिंब पर। मतलब
अध्यारोपित नहीं होते प्रतिबिंब पर, ठीक है। क्या होते? अध्यारोपण नहीं होगा, अध्यारोपण नहीं होगा। सर समझ में नहीं आ रहा, अध्यारोपण मतलब क्या होता है बेटा? नॉन सुपर इम्पोज, नॉन सुपर इम्पोज, ठीक है, नॉन सुपर इम्पोज इमेज, नॉन सुपर इम्पोज मिरर, मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। मतलब क्या है? मतलब क्या है? सुन मेरी बात, सुन मेरी बात, सुन मेरी बात, ठीक ठीक, मेरी बात। ये हाथ एक देख, ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक, ध्यान से देख, बीच में है आईना, एक ये, एक ये, ठीक, इस ऐसे रखे हैं, ध्यान से देख, ऐसा नहीं करना, ऐसा। अगर मैं इसको लेके आऊँ, इसको सुपर इम्पोज करूँ, ठीक है, ये है मेरे पास, ठीक। अगर मैं इनको लेके आऊँ और ऐसे सुपर इम्पोज करूँ, ऐसे ऐसे, तो देख अंगूठा बाहर निकल रहा है, सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है। तो ये और ये क्या है? इनएंशियोमर्स। अब ध्यान से देख, इनको रखूँ, मेरा इमेज है, और उनको ऐसे चिपका दूँ, तो ये क्या है? इनएंशियोमर्स नहीं है, ये आइडेंटिकल है। ये क्या है? आइडेंटिकल है। सर एक ही चीज़ आइडेंटिकल है, एक ही चीज़ इनएंशियोमर्स है, ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने सेटल करा ऐसा, मैंने सेटल करा ऐसा। जैसे ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख, एक एग्जाम्पल, बहुत तगड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है। क्या सर? क्या सर? ध्यान से देख, अगर मेरे पास एक मान ले पी है, क्या है? पी है, ठीक। अगर मैं इसको मिरर इमेज बनाऊं तो क्या बन जाएगा हमारे पास? ऐसा मिरर इमेज देखेगी, ऐसी मिरर इमेज देखेगी कि नहीं देखेगी? थोड़ी सी छोटी बन गई, लेकिन तुम समझदार हो, समझ जाओगे। ऐसी मिरर इमेज बनेगी। हाँ सर, मिरर इमेज तो ऐसे ही बननी चाहिए, ठीक है। और इसको अगर मैं इसको उठा अगर मैं इसको ऐसे उठाऊंगा तो देख, एक लॉलीपॉप बन जाएगी। क्या बन जाएगी? लॉलीपॉप, ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है? ये क्या है? अध्यारोपित नहीं हुई, अध्यारोपित नहीं हुई, मतलब अध्यारोपित क्या हुआ? अध्यारोपित नहीं हुई। और अध्यारोपण अगर नहीं हुआ है तो वो क्या है? वो क्या है? ये फर्स्ट मान लो और ये सेकंड मान लो, तो दोनों क्या है? नॉन, क्या है बेटा? इनएंशियोमर्स है। क्या है? इनएंशियोमर्स है, ठीक है। क्या है? इनएंशियोमर्स है। और इन्हीं को क्या बोलते हैं बेटा हम? विब्रियम, विब्रियम, सॉरी 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 सॉरी, इनको क्या बोलते हैं हम? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब रूपी समावयवी, समावयवी, ठीक, प्रतिबिंब रूपी समावयवी, ये होते हैं इनएंशियोमर्स। सर आइडेंटिकल, सर ऐसे इनएंशियोमर्स बताओ जो नहीं होंगे। और देख ले भाई, और देख ले, अगर मैं तेको बताऊं, जैसे कि सुन मेरी बात, सुन मेरी बात, सुन मेरी बात, ठीक है, ध्यान से देख। क्या सर? अगर देख, ए है मेरे पास, क्या है? ए, इसकी मिरर इमेज ए बनेगी, हाँ सर ए बनेगी। ये क्या है? मिरर इमेज ए बनेगी, हाँ सर। लेकिन अगर तू ए को उठा के इस पे रखेगा, ए को उठाएगा, एक उठा के इस पे रख दे। अगर एक उठा के इस पे रखे, छोटे बड़े बड़े पे मत जाना, छोटे बड़े पे मत जाना, है ना, वरना कैसा छेटा है, ठीक है, ऐसे नहीं कहना छेटा है। इधर देखो, ठीक है। अगर मैं क्या कर दूं कि अगर एक उठा के इस पे रख दूं, किसको रख दूं? एक उठा के इस पे रख दूं, तो क्या होगा? क्या होगा सर? ये सुपर इम्पोज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगी? सुपर इम्पोज हो जाएंगे। सुपर इम्पोज मतलब क्या हो जाएगा सर? अध्यारोपण हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के ऊपर ऐसे, ये ए ऐसे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अध्यारोपण हो जाएगा। और अध्यारोपण हो जाएगा तो नॉन इनएंशियोमर्स नहीं कहलाते। क्या कहलाते? इनएंशियोमर्स नहीं कहलाते। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? एक समान, वो तो हटाओ, क्या है? इनएंशियोमर्स नहीं होंगे, ठीक है। तो ये क्या है? इनएंशियोमर्स, इनएंशियोमर्स नहीं है, इनएंशियोमर्स नहीं है। ये क्या कहलाते हैं सर? इनएंशियोमर्स कहलाते हैं। किसके लिए है सर ये सारी चीजें? किसके लिए ये सारी चीजें? बेटा अगर यौगिकों में संबंध एक कायरल कार्बन उपस्थित हो, क्या हो बेटा? एक कायरल कार्बन उपस्थित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक कायरल कार्बन उपस्थित होगा तो हमारे पास प्रतिबिंब रूपी समावयवी बनता है और एक समान आइडेंटिकल चीजें बनती है। मतलब ये दो चीजें बनती है, बस क्या चीजें बनती है? दो चीजें बनती है। एक प्रतिबिंब रूपी समावयवी जिसको हम क्या बोलते हैं? इनएंशियोमर्स बोलते हैं। एक समान जिसको हम आइडेंटिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइडेंटिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? आइडेंटिकल बोलते हैं। ठीक है बेटा, यहां तक कोई डाउट है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है सर। एग्जाम्पल, ठीक, एग्जाम्पल ध्यान से देखो।
बहुत सस्ता सा एग्जाम्पल। जल्दी से देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, क्या कर रहे हो? आपस में बातें नहीं, आपस में बातें नहीं बेटा, आपस में बातें नहीं, इधर देखो, इधर देखो, ठीक है? आपस में बातें नहीं करते बेटा, है ना? ठीक है? जो समय पढ़ने का है उस पर पढ़ाई पे लगाओ, जो समय पढ़ने का है उस पर पढ़ाई पे लगाओ। और मैंने बहुत बार कहा है, मैंने बहुत बार कहा है, पढ़ाई के बीच टाइम पास नहीं करते, पढ़ाई के बीच में टाइम पास नहीं करते, क्योंकि हमारे पापा हमारे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारे पापा हमारे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। उनने अपना बचपन गवाया मेहनत करके, अपनी जवानी गवाई मेहनत करके, और अपना बुढ़ापा भी तुम्हारे चक्कर में गवा रहे हैं, ठीक है? तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम उनको बहुत, क्या ही बोलूँ, ठीक है? मतलब उनको यार, जब भी फैमिली की याद आती है तो बुरा लगता है, ठीक है? कि बच्चे, आजकल के बच्चे यार टाइम पास करते रहते, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, फिर रोते। जो बच्चे ध्यान दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अप्रिसिएशन है उनके लिए, ठीक है ना? लेकिन जो बच्चे नहीं कर रहे हैं, ऐसा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, करना चाहिए, ठीक है? जेन्युइनली करना चाहिए। इफ़ यू हैव अ कॉमन सेंस, और आपके पास दिमाग है, आप सोचने की क्षमता रखते हैं, अगर आप दोस्ती करना चाहते हैं, आप मोबाइल चलाना जानते हैं, तो आपको ये भी पता होगा कि आपके पापा के क्या मेहनत कर रहे हैं, वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? थक हार के। उनका भी कभी मन करता होगा यार कि मैं आज नहीं जाता ऑफिस, ठीक है, मैं नहीं जाता काम पे, आज मैं नहीं करता कुछ भी, लेकिन बेटा जाते हैं। तुम्हें तो नहीं गिना, तुम्हें कुछ हो जाए, अरे पापा लग गई यार, उसने मार दिया, अगर कुछ उनके साथ हो जाता है ऐसा कुछ, वो करते हैं क्या? नहीं करते ना। तो बेटा उनके लिए प्लीज़ पढ़ाई करो बेटा, है ना? कब पढ़ाई करो। चलो चलो, गुड इवनिंग बेटा, है ना? चलो, समझ में आ गया? हाँ चलो, ठीक है। तो बेटा ये आपस में क्या है सर, देखो ये क्या है, सुपर इम्पोजिबल इमेज है। अगर मैं इसको उठा के इस पर रखूँ तो सुपर इम्पोज नहीं होगी, लेकिन मिरर इमेज तो है, तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, ये दोनों क्या है? अगर मैं इसको पहले फर्स्ट बोलूँ और इसको सेकंड बोलूँ तो ये दोनों क्या है? ये दोनों आपस में क्या है? ये दोनों आपस में क्या है बेटा? फर्स्ट एंड सेकंड एनेंशियोमर्स। क्या है? एनेंशियोमर्स। क्या है बेटा? एनेंशियोमर्स है। आप दो चीज, एक चीज ध्यान से देख, एक चीज ध्यान से देख, हाँ सर, ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, है ना? वन, सॉरी, ये क्या है? वन सर, वन के बाद क्या आ जाएगा अपना? 2 3 4, 1 2 3 4, ये ऐसे चलेगा? हाँ सर, ये ऐसे चलेगा। और अगर ऐसे चलेगा तो ये आर है, हाँ सर आर है। अब इसको देख, इसको देख, 1 2 3 4, कैसे चल रहा है सर? ऐसा चल रहा है। कैसे चल रहा है? ऐसा चल रहा है। तो ये सर क्या है? ऐसे। क्या है? ऐसे। क्या है? ऐसे। क्या है? ऐसे। और मैंने तुझे बताया था, मैंने तुम्हें बताया था, क्या बताया था सर? कि अगर हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल पे है, हॉरिजॉन्टल पे है, तो उसको क्या पढ़, आंसर फ्लिप कर दो तो क्या जाएगा? ये एस, ये क्या जाएगा अपना? आर। ये क्या जाएगा अपना? आर। एस आर। तो मुझे एक चीज़ मिलती है, एक चीज़ मिलती है, क्या सर? अगर एस आर है या फिर आर एस है, क्या है? एस आर है या आर एस है। एक स्ट्रक्चर क्या है? एस है, दूसरी स्ट्रक्चर क्या है? आर है। एक स्ट्रक्चर अगर आर है, दूसरी स्ट्रक्चर क्या है? एस है। मतलब भिन्न, विभिन्न, या फिर भिन्न विन्यास, भिन्न विन्यास का समूह, भिन्न विन्यास का समूह, भिन्न विन्यास का समूह क्या कहलाता है? एनेंशियोमर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? एनेंशियोमर्स कहलाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? बिम्रिम। जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रतिबिंब रूपी समाव्यवी। क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब रूपी समाव्यवी। क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब रूपी समाव्यवी। क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब रूपी समाव्यवी। टेंशन मत ले, टेंशन में सारी चीजें आज क्लियर कर दूंगा, ठीक है? घबराना नहीं, घबराना नहीं, ठीक है? क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब रूपी समाव्यवी बोलते हैं। हाँ सर, समझ में आ गया। और भाई अगर अगर एक एस दूसरा भी एस है, अगर एक एस है दूसरा भी एस है, अगर एक एस है और दूसरा भी एस है, अगर एक आर है दूसरा भी आर है, तो ये क्या हो जाएंगे? ये क्या हो जाएंगे? ये क्या हो जाएंगे? एक समान। क्या हो जाएंगे? एक समान। और यही चीज क्या कहलाएगी? आइडेंटिकल। क्या कहलाएगी? आइडेंटिकल। क्या कहलाएगी? आइडेंटिकल समाव्यवी। एक समान समाव्यवी, आइडेंटिकल समाव्यवी। एक समान मतलब क्या होगा? दोनों समान है, आइडेंटिकल है। क्या है? आइडेंटिकल है। क्या है? आइडेंटिकल है। जैसे जैसे जैसे
जैसे ये देखो, ये आदमी दिख रहा है तुमको और एक आदमी ये दिख रहा है, ठीक है, दोनों आइडेंटिकल है ना, है कि नहीं? इसी ज़्यादा गोरा है, अबे गोरे हम भी है, ठीक है, कलर पे नहीं जाने का, है ना, गोरे हम भी है। हाँ सर, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, वही, चलो अब बात करते हैं, देखिए कि अगर यौगिक दो या दो से अधिक कायरल कार्बन वाला हो, यौगिक दो या दो से अधिक कायरल कार्बन वाला हो, क्या हो, जो यौगिक है वो दो या दो से अधिक कायरल कार्बन वाला है, ठीक है। अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा, देखो इधर देखो सुशील भाई, इधर देखो सुशील भाई, इधर देखो, ठीक है, चलो इधर देखो, है ना, इधर देखो शिवेंद्र, हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया, ठीक है, इधर देखो क्या है सर, पहला क्या है सर, पहला अगर ऐसा होगा तो हमारे पास एक चीज़ क्या होती है, इनेंशियोमर्स होता है, पढ़ के आए हैं हम, इनेंशियोमर्स होते हैं, हाँ सर। दूसरी चीज़ क्या होती है, दूसरी चीज़ क्या होती है सर, आइडेंटिकल होती है, क्या होती है, आइडेंटिकल होती है, हाँ सर आइडेंटिकल होती है। तीसरी चीज़ क्या होती है, डाइस्टीरियोमर्स, ठीक है ना, डाइस्टीरियोमर्स, इसको हम क्या बोलते हैं, बिब्रिम रूपी समाव्यवी या फिर विब्रिम समाव्यवी, है ना, इसको क्या बोलते हैं बेटा, प्रतिबिंब रूपी समाव्यवी, प्रतिबिंब रूपी समाव्यवी, विब्रिम रूपी समाव्यवी, प्रतिबिंब रूपी समाव्यवी। आइडेंटिकल मतलब क्या होता है, एक समान, क्या होता है, एक समान, क्या होता है बेटा, एक समान, ठीक। डायस्टीरियोमर का सीधी सी बात है, डायस्टीरियोमर का सीधी सी बात है, नो मिरर इमेज, कोई मिरर इमेज नक्को बनी भाई, कोई मिरर इमेज नहीं बनती, कोई मिरर इमेज नहीं बनती, ठीक है सर। जैसे ध्यान से देखो, यही मतलब मिथाइल होता है, ईटी मतलब मिथाइल होता है, जानते ही हो, ठीक है, जानते हो कि नहीं जानते हो, हाँ सर जानते हैं सर, ठीक है, ध्यान से देखते चलना, यहाँ लिख लो, मान लो F, ठीक है सर, यहाँ लिख लो F, यहाँ लिख लो हाइड्रोजन, यहाँ लिख लो हाइड्रोजन, ठीक है सर, ध्यान से देखते चलना, यहाँ लिख लो मिथाइल, यहाँ लिख लो एथाइल, यहाँ क्या लिख लोगे, यहाँ लिख लो फ्लोरीन, यहाँ क्या लिख लो फ्लोरीन, यहाँ क्या लिख लो फ्लोरीन, यहाँ क्या लिख लो H, यहाँ क्या लिख लो H, हाँ सर, ठीक। अगली बात, यहाँ पे क्या जाएगा, मिथाइल, यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, एथाइल, यहाँ क्या आ जाएगा, एथाइल, यहाँ क्या लिख लो F H H, F H H, और क्या सर, और क्या, ध्यान से देखो, मिथाइल, एथाइल, यहाँ फ्लोरीन, H और H। मैंने क्या बताया, इनेंशियोमर्स क्या होते हैं, सर मिरर इमेज होगी, क्या होगी, मिरर इमेज होगी, लेकिन क्या होंगे, नॉन सुपर इम्पॉसिबल चीज़ें होंगी, क्या होंगी, नॉन सुपर इम्पॉसिबल चीज़ें होंगी। ऐसा तो कोई नहीं दिख रहा, अगर मैं इसकी देखूँ तो कोई मिरर इमेज दिख रही है क्या, नहीं दिख रही सर, इसकी देखूँ तो मिरर इमेज मुझे दिख रही है, कहाँ दिख रही है सर, ये दिख रही है, कहाँ दिख रही है, नंबर दे दो पहले, ये फर्स्ट है, ये क्या है, फर्स्ट है, ये क्या दिख रही है, सेकंड दिख रही है, ये क्या दिख रही है, थर्ड दिख रही है, और ये क्या दिख रही है, फोर्थ दिख रही है। ध्यान से देखो चलना मेरे, ठीक है, तो मैं बहुत आराम से खा रहा हूँ। ये देखो, इसकी कोई मिरर इमेज है, अगर मैं ऐसा लगाऊं तो मुझे फ्लोरीन दिखना चाहिए, कहीं दिख रहा है, इस साइड में फ्लोरीन, दो फ्लोरीन, इस साइड में, यहाँ देखो, यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, चल इसकी देखो, यहाँ फ्लोरीन और एच दिख रहा है, हाँ सर, फ्लोरीन और एच यहाँ दिख रहा है, हाँ सर, मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, कि सर फर्स्ट
एंड सेकेंड आर आर क्या है, इनएंशियोमर्स। क्या है, इनएंशियोमर्स। फर्स्ट और सेकंड क्या है बेटा, इनएंशियोमर्स है। ठीक, ध्यान से देख, अगर मैं इसको, इसकी, ये मिरर इमेज है क्या, फर्स्ट और थर्ड मिरर इमेज है क्या, सर नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको उठा के इस पे रख दूं, ध्यान से देख, अगर मैं इसको उठा के इस पे रख दूं, क्या रख दूं, इसको उठा के इस पे रख दूं, तो क्या हो जाएंगे बेटा, ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को ढक लेंगे कि नहीं ढक लेंगे, ढक लेंगे कि नहीं ढक लेंगे। ठीक है, जो डाइस्टीरियोमर्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, विभिन्न समरूपी होते हैं। वो क्या होते हैं हमारे पास, फर्स्ट और सेकंड क्या हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट और थर्ड क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, डाइस्टीरियोमर। क्या हो जाएगा, डाइस्टीरियोमर। फर्स्ट और थर्ड क्या हो जाएगा, डाइस्टीरियोमर्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि इनएंशियोमर्स क्या होता है, डाइस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, और डाइस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, आइडेंटिकल क्या होते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें कह सकते हो कि सर ये इसकी मिरर इमेज नहीं है, तो ये और ये दोनों भी क्या होंगे, क्या होंगे, डाइस्टीरियोमर्स हो, क्या होंगे, डाइस्टीरियोमर्स होंगे। ये इसकी मिरर इमेज नहीं है, तो ये भी क्या होंगे, डाइस्टीरियोमर्स होंगे। क्या होंगे, डाइस्टीरियोमर्स होंगे। क्या होंगे बेटा, डाइस्टीरियोमर्स होंगे। क्या होंगे, डाइस्टीरियोमर्स होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या। लेकिन अगर मैं इनकी कोई मिरर इमेज, अगर देखो इनएंशियोमर्स बनाना है, क्या बनाना है बेटा, इनएंशियोमर्स बनाना है, क्या बनाना है, इनएंशियोमर्स बनाना है, तो मुझे इसकी कोई एक कार्बन कॉपी बनानी पड़ेगी, ऐसे पलट के, ऐसे पलट के। जैसे यहाँ पे एक F दिखना चाहिए, यहाँ पे एक F दिखना चाहिए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, मिथाइल और इथाइल, तो इनएंशियोमर्स बन जाएंगे। तो अगर एक कायरल कार्बन है तो इनएंशियोमर्स, और आइडेंटिकल अगर दो कायरल कार्बन है तो क्या होगा बेटा, इनएंशियोमर्स, आइडेंटिकल और डाइस्टीरियोमर्स। क्या होंगे, डाइस्टीरियोमर्स होंगे। क्या होंगे बेटा, डाइस्टीरियोमर्स होंगे। कोई दिक्कत, सब सारी क्लियर है, सारी चीज़ें क्लियर है, हाँ सर सारी चीज़ें क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा, किसकी बात करेंगे, कहाँ तक पहुँच गए अपन। ठीक है, अब हम बात करने वाले, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं लिया है तो जल्दी से ले लो, वरना फिर भोगते रहते हो, भोगते रहते हो। ठीक है, चलो चलो चलो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मान लो एक अच्छा, ठीक है, हम बात करेंगे अब टास्क की, हैशटैग टास्क। ठीक, क्या सर, क्या सर, देखो, अगर पहला, अगर दोनों के विन्यास, अगर दोनों के विन्यास समान है, दोनों के विन्यास समान है, तो ऑलवेज आइडेंटिकल। क्या होगा, आइडेंटिकल। सर एग्जांपल दो, सर एग्जांपल दो। जैसे अगर इसका आर आर आ रहा है, इसका आर आर, सर ये क्या लिख दिया, आर आर, ध्यान से देख, आर आर, तो लिखते चल, मैं बता रहा हूँ, आर आर। ठीक, इसका आर आर आ रहा है, पहले वाले का आर आर आ रहा है, जैसे है ना, फर्स्ट वाले का आ रहा है आर आर, और दूसरे वाले का क्या आ रहा है, आर आर। क्या आ रहा है, आर आर। अगर पहले वाले का भी आर आर और दूसरे वाले का भी आर आर, अगर पहले वाले का आर आर दूसरे वाले का भी क्या आ जाएगा, आर आर आएगा, तो क्या होगा बेटा, हमारे ये दोनों क्या होंगे, दोनों क्या होंगे आपस में, इनएंशियोमर्स होंगे। क्या होंगे, सॉरी क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। क्या होंगे बेटा, आइडेंटिकल होंगे। सर ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, ऐसा ऐसे, देख देख, ठीक है, ऐसा, इससे तो मैं ही बना देता। इधर देखो, अगर मैं यहाँ पे CH3 कर दूँ, ठीक है, यहाँ पे इथाइल है, यहाँ पे इथाइल है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे इथाइल है। ठीक है, क्या बनाना है हमें, R। ठीक है, क्लॉक वाइज है ना। यहाँ पे अगर मैं फ्लोरीन कर दूँ, यहाँ पे मैं अगर फ्लोरीन कर दूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर दूँ भैया, यहाँ पे मैं OH कर दूँ, क्या कर दूँ, OH, क्या कर दूँ, OH, है ना, एक OH, सॉरी, हाँ, यहाँ पे OH कर दो, OH कर दो। ठीक, और यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, अगर यहाँ पे मैं क्लोरीन कर दूँ और यहाँ पे मैं फ्लोरीन कर दूँ, यहाँ पे मैं फ्लोरीन
कर दूँ, फ्लोरीन कर दूँ। ठीक है सर, ओके सर, ओके सर। और यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, मान लो यहाँ पे मैंने कर दिया क्लोरीन, यहाँ पे कर दिया फ्लोरीन, और यहाँ पे कर दिया F, और यहाँ पे क्या कर दिया OH, यहाँ पे क्या कर दिया OH। ठीक है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो ये आपस में क्या है बेटा, ये आपस में क्या है, आइडेंटिकल है। ठीक है, ये आपस में क्या है, यहाँ पे OH रखो, यहाँ ले लो आप OH, यहाँ पे ले लो आप क्या, इसको क्लोरीन कर दो, इसको फ्लोरीन कर दो। ठीक, अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, इसको 1 दूंगा मैं, इसको क्या दूंगा बेटा, 1 दूंगा, ये 1 है। ठीक है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है। हाँ सर, क्योंकि देख एक कायरल कार्बन नहीं दिख रहा, तेरे को कायरल कार्बन नहीं दिख रहा, एक कायरल कार्बन ये है, एक कायरल कार्बन ये है, एक कायरल कार्बन ये है, एक कायरल कार्बन ये है। क्या बताया था कायरल कार्बन के लिए कि सर 2 हाथ और 2 पैर, चारों अलग अलग, अगर ऐसा है तो वो कायरल कार्बन है। क्या है, कायरल कार्बन है, है। ठीक है, है। चलो चलो, इधर देखो, इधर देखो, 1, ठीक, 2, 3, और यहाँ 4। हाँ सर, ठीक, यहाँ 4। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, पहला देख 1 2 3, मतलब ऐसे चलेगा और ऐसे चलेगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। अब ध्यान से देख, पहला दूसरा तीसरा, ये भी ऐसे चल रहा है, ये भी क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज, और ये क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, तो ये भी R, ये भी R, ये भी R, ये भी R। हाँ सर, ये भी R, ये भी R। अब ध्यान से देखना, ठीक है, ये 1, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है, दूसरी बात, दूसरी बात, ध्यान से देख चलना। ठीक है, ये 1, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो 1 2 क्या हो जाएगा, 1 से 2 ऐसे, 1 से 2 ऐसे, 1 से 2 ऐसे, और ये कैसे 1 से 2 ऐसे। ये क्या जा रहा है सर, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ये भी कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। अगर ये भी क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो एक सिस्टम कौन सा बन जाएगा, कौन सा बन जाएगा, ध्यान से देखना, कौन सा बन जाएगा। यहां से तुम्हारा दूसरा केस कौन सा बन जाएगा कि अगर एक R है, एक R है, दूसरा S है, दूसरा S है, एक R है, दूसरा S है, तो ये बेटा क्या कहलाएंगे तुम्हारे, ये बेटा क्या कहलाएंगे तुम्हारे, एक R है, एक R है, दूसरा S है और दूसरा S है, तो ये क्या कहलाएंगे बेटा तुम्हारे, इनैंशियोमर्स। क्या कहलाएंगे बेटा, इनैंशियोमर्स, इनैंशियोमर्स। जो ऊपर सेम थे, ऊपर सेम थे तो वो तो आइडेंटिकल हो ही गया भाई, क्या ये सेम रहेंगे, ये भी इसका ये सेम बना दो तो क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल। लेकिन अगर इस टाइप से है, कैसा है, इस टाइप से है, तो वो क्या होंगे, R R S S, और अगर S S होता तो इसका क्या होता, R R होता। तो ये क्या कहलाते, इनैंशियोमर्स कहलाते। क्या कहलाते, इनैंशियोमर्स कहलाते। मतलब क्या है, अगर दोनों के विन्यास समान तो आइडेंटिकल, अगर दोनों के विन्यास अपोजिट तो आइडेंटिकल। ठीक है, इसका एग्जांपल तो नहीं चाहिए, इसका एग्जांपल तो नहीं चाहिए सर, इसका एग्जांपल क्या ही दूंगा, इसका एग्जांपल क्या ही देंगे, क्या ही देंगे भाई, क्या ही देंगे। क्यों, क्योंकि सेम ही तो है, सेम ही तो है। R R R R बना देना, R R R बना दोगे तुम्हारा क्या मिल जाएगा, सेम, बिल्कुल सेम। आइडेंटिकल मतलब क्या होता है, एक समान। चलो चलो, ठीक ठीक ठीक। तीसरा 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 है एक समान तथा एक भिन्न। एक समान तथा एक भिन्न क्या कहलाते हैं, विवरिम रूपी समावयवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विवरिम रूपी समावयवी कहलाते हैं। डाई स्टीरियोमर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, डाई स्टीरियोमर्स कहलाते हैं। ठीक है सर, कैसे कैसे, ध्यान से देख। अगर एक R है और एक R है तो दूसरा क्या कर दे, S R कर दे। अगर एक S है, एक S है, तो क्या कर दे, एक S एक R कर दे। अगर मान ले एक और R है तो एक बार क्या कर दे, एक बार R कर दे, एक बार S कर दे। अगर एक और बार S और S है तो क्या कर दे सर, एक बार R कर दूं, एक बार S कर दूं। सिंपल।
बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा भाई? आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? आ रहा है, चमक रहा कि नहीं चमक रहा? हाँ सर चमक रहा, चमक रहा, चमक रहा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चमक रहा है तो बहुत बढ़िया, एक नंबर बात। तुम लोग क्या बात करते हो, क्या बात करते हो, बहुत बढ़िया। ठीक, ये तुम्हारी एक बात हो गई। तो सर आपने सीधी सीधी सी बात ये कर दो ना, सीधी सीधी सी बात ये कर दो, ध्यान से देख लो, सीधी सीधी सी बात ये कर दो कि देख, अगर आर आर है, एक क्या है, आर आर, ध्यान से देखना है ना, ध्यान से देखना। अगर एक क्या है, एक आर आर है, ठीक, इससे क्या बन रहा है, मान ले आर एस बन रहा है, ठीक है, क्या बन रहा है, आर एस बन रहा है और एस आर बन रहा है, ठीक। आर आर से क्या बन रहा है, एक आर एस बन रहा है और एक एस आर बन रहा है, ठीक है, हाँ सर। और मान ले अगर यहाँ पे एस और एस बन रहा है, ठीक है, हाँ सर, और एक मान ले आर आर ही है, क्या है, आर आर ही है, तो तू साफ साफ कह सकता है कि अगर भाई, अगर ऐसा है, अगर ऐसा है कि एक बार ये है और एक बार ये है, तो इन दोनों केस में वो क्या कहलाएगा, डायस्टीरियोमर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डायस्टीरियोमर। एक बार वही, एक बार वही उनमें से एक चेंज कर दो, मतलब एक समान एक चेंज, एक समान एक चेंज, तो क्या मिल जाएगा, डायस्टीरियोमर। दोनों बदल गए, दोनों बदल गए, तुम बदल गई हो, तुम पहले जैसी नहीं रही हो, तो क्या होता है, इनैंशियोमर्स। क्या होता है, इनैंशियो। और अगर दोनों समान है तो क्या होगा, क्या होगा, आइडेंटिकल। क्या होगा, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब विवरण, प्रतिबिंब और एक समान, विवरण, प्रतिबिंब और एक समान। समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी से बताओ, नहीं आ रहा तो बताओ, बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर आ रहा है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, क्या बात, क्या बात, एक नंबर। दिल जीत लेते हो भाई तुम तो, दिल जीत लेते हो, ठीक है। चलो अब हम बात करने वाले हैं किसकी, ये चीज़ समझ में आ गई, इस चीज़ में कोई डाउट तो नहीं है? लो इसके स्क्रीनशॉट ले लो, इसको दिक्कत हो जल्दी से, जल्दी से ले लो, जल्दी से। चलो अब हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे सर? अब हम बात करेंगे मेसो कंपाउंड की। एक छोटा सा वर्ड है, मेसो कंपाउंड होता है। मेसो कंपाउंड क्या कहलाते हैं, ठीक है, मेसो कंपाउंड क्या कहलाते हैं, तो ध्यान से देख लो, ध्यान से देखो, ठीक है। मेसो कंपाउंड या फिर मीशो शॉपिंग ऐप, मीशो यौगिक, ओके, मीशो यौगिक, मीशो यौगिक, मीशो यौगिक, हाँ, चल चल, मीशो यौगिक, चलो 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 चलो, आजा आजा, ठीक है। देखो वो ऐसे यौगिक, ऐसे यौगिक, मैं पता है इतना सब कुछ क्यों लिखता हूँ पता है तुम्हें? क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम साथ में याद कर लो, ठीक है, चाहता हूँ तुम साथ में याद कर लो, है ना। इसलिए मैं हिंदी वाली वाइब दिलाता हूँ भाई, कि सारी चीज़ें मैं हिंदी में लिख देता हूँ। मैं चीज़ें लिखवा के ला सकता हूँ लेकिन मज़ा नहीं आता, ठीक है, क्योंकि ऐसे तुम्हें अच्छी वाइब आती है ना। और अगर नहीं आती तो कमेंट में बता देना कि सर नहीं आती, ठीक है, नहीं आती, क्योंकि अच्छा बुरा तुम ही तो बताओगे, कमेंट नहीं करो तो कैसे पता चलेगा। कमेंट करो, कमेंट करो, जो भी है आप अच्छा ही चीज़ें बताओ, बुरी चीज़ें बताओ कि सर ये चीज़ दिक्कत जा रही है, ऐसी चीज़ दिक्कत जा रही, बताओगे तभी तो पता चलेगा, तभी तो पता चलेगा कि हम सही पढ़ाते हैं, मतलब हम पढ़ाते ही, ठीक है। हमारे बच्चों को समझ में आना चाहिए और हमारे बच्चों को समझ में आता है, ठीक है। ये जरूर है कि जिसका मन भी नहीं है उसको पढ़ाने का घमंड है। चलो इधर देखो आप, ऐसे यौगिक, ऐसे यौगिक जो, जिनके पास जिनके पास, ऐसे यौगिक जिनके पास कायरल कार्बन के साथ POS और COS भी होता है, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होती है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होती है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी होती है। क्या होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर भी होती है और कायरल भी है, तो वो क्या कहलाते हैं, मीसो कंपाउंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मीसो कंपाउंड, ठीक है। दूसरा मीसो यौगिक प्रकाशिक असक्रिय, प्रकाशिक असक्रिय
ऑप्टिकल इनएक्टिव, ऑप्टिकल इनएक्टिव यौगिक होते हैं। सर ऑप्टिकल इनएक्टिव क्यों होते हैं? जब कायरल है तो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, कायरल है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होना चाहिए, लेकिन ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होता है? क्योंकि इंटरनल आंतरिक कंपनसेशन, या फिर आप ऐसे लिखो मत, ठीक है, ऐसा सोच लो कि आंतरिक उसके जो कंपनसेशन, मतलब इंटरनल कंपनसेशन मतलब क्या होता है कि उसके जो घूमने का तरीका है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सीरीज ऑफ सिमेट्री में इंटरनल चीज़ें होती हैं ऐसे स्ट्रक्चर में कि वो प्रकाशिक असक्रिय मान लेते हैं, प्रकाशिक असक्रिय मान लेते हैं, प्रकाशिक असक्रिय मान लेते हैं। समझ में आ गया? प्रकाशिक असक्रिय मान लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल की अगर तुम बात करोगे तो एग्जाम्पल में क्या जाएगा तुम्हारा, एग्जाम्पल में क्या जाएगा, ध्यान से देखना, ठीक है, OH H OH H CH3 CH3, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? हाँ सर, प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है कि नहीं दिख रही? हाँ सर दिख रही है। कहाँ दिख रही है सर? ये दिख रही है, देख लो, ऊपर अलग नीचे अलग, ऊपर अलग नीचे अलग, ऊपर अलग नीचे अलग, और इसमें क्या है? ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ओके, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और सर ये भी कायरल है और ये भी कायरल है, दो कायरल कार्बन है और दोनों में क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दोनों में क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री और कायरल भी है तो अभी भी ये क्या है? एक मीसो कंपाउंड है। क्या है? एक मीसो कंपाउंड, मीसो कंपाउंड है। क्या है? एक मीसो कंपाउंड है। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या बाबू? नहीं है ना? चलो ओके, एक और एग्जांपल ले सकते हो तुम। सर दे दो एग्जांपल, एग्जांपल के तो भरमार लगा दिया करो सर, कोई दिक्कत ना को हमको, ठीक है। चलो इसमें लिख लो तुम इथाइल, यहाँ लिख लो इथाइल, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, ठीक है। यहाँ तुम ले लो OH, 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 ठीक है। ये भी कायरल, 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 ये सर ऐसा प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब एक गधे, इसको यहाँ से काट 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 काट, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? POS है, कायरल भी है, मतलब 3 कायरल कार्बन, कार्बन करते हैं कायरल, कायरल कार्बन कितनी है बाबू? 3 है बाबू। कायरल कार्बन कितने हैं? 3 है बाबू। कायरल कार्बन कितने हैं? 3 है। कितने? 3। हाँ ठीक है, और 3 है तो ये क्या है? एक मीसो। तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं। चलो इधर भाग, इधर देखो, तो क्या है? एक मीजो कंपाउंड है। क्या है? एक मीजो कंपाउंड है। ये भी क्या है? एक मीजो कंपाउंड है। ये भी क्या है? एक मीजो कंपाउंड है। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। चलो ठीक है, अब एक छोटा टॉपिक और है, एक छोटा सा टॉपिक और है। कौन सा सर? कौन सा सर? कौन सा कर? कौन सा? ध्यान से देखो इधर, रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक, रेसिमिक मिश्रण क्या है? रेसिमिक मिश्रण। सर रेसिमिक मिश्रण क्या होता है? क्या होता है रेसिमिक मिश्रण? अब ध्यान से देखो, रेसिमिक मिश्रण क्या होता है? रेसिमिक मिश्रण क्या होता है? इक्यूमोलर, इक्यूमोलर मतलब समान मोलर, सम मोलर, सम मोलर इनेंशियोमर्स को मिला देने से रेसिमिक मिश्रण का निर्माण होता है। इक्यूमोलर मिक्सचर ऑफ इनेंशियोमर्स, इक्यूमोलर, इक्यूमोलर मिक्सचर ऑफ इनेंशियोमर्स। समझ में आ रही है बबुआ कि नहीं आ रही हो? बबुआ समझ में आ रही हो कि नहीं आ रही हो? आ रही हो कि नहीं आ रही हो? आ रही हो, ठीक है। तो क्या लिख सकता हूं मैं? क्या लिख सकता हूं? सम, सम मोलर, सम मोलर मिश्रण,
सममोलर मिश्रण, किनका? सममोलर प्रतिबिंब रूपी समावयवी, प्रतिबिंब रूपी समावयवी का मिश्रण रैसिमिक मिश्रण कहलाता रैसिमिक मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? रैसिमिक मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? रैसिमिक मिश्रण कहलाता है। ठीक है ना? अब ध्यान से देखना रैसिमिक मिक्सचर आर या फिर रैसिमिक मिक्सचर प्रकाशिक असक्रिय होते हैं। सर ये क्या कह रहा हो? एनेंशियोमर्स तो सक्रिय होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, उनका मिश्रण असक्रिय कैसे हो जाएगा? सर ये क्या बात कर रहे हो? सर क्या कहना चाहते हो? हमें समझ में ही नहीं आ रहा सर, क्या कहना चाहते हो? सर क्या कहना चाहते हो? ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ध्यान से देखो कि देखो ऑप्टिकली एक्टिव मतलब ऐसा देखो, प्रकाशिक सक्रिय, ठीक, पहला, ठीक, प्रकाशिक सक्रिय दूसरा, हाँ सर, इनसे मिक्स होके इनसे क्या होके बेटा? मिक्स होके इससे एक और दूसरा, इनसे मिक्स होके किसका निर्माण होगा? प्रकाशिक सक्रिय से किसका निर्माण होगा? प्रकाशिक असक्रिय का। किसका निर्माण होगा? प्रकाशिक असक्रिय का। और जो प्रकाशिक असक्रिय है हमारे पास बेटा, ये जो प्रकाशिक असक्रिय है, यही तो क्या है? रैसिमिक क्या है? रैसिमिक मिश्रण। क्या है? रैसिमिक मिश्रण है। समझ में आया? चमका नहीं चमका। ठीक है, मतलब क्या है सर? मतलब क्या है? प्रकाशिक सक्रिय की बात कर रहे हैं हम, और एनेंशियोमर्स की बात कर रहे हैं। अगर दोनों क्या है? एनेंशियोमर्स हैं, और दोनों क्या हमारे पास? एनेंशियोमर्स हैं, और ये भी क्या है? प्रकाशिक सक्रिय, ये भी प्रकाशिक सक्रिय, ये भी क्या होगा? प्रकाशिक असक्रिय होगा। रैसिमिक मिक्सचर होगा, वो क्या होगा? प्रकाशिक असक्रिय होगा। ठीक, जैसे ऐसे। CH3 इथाइल फ्लोरीन हाइड्रोजन फ्लोरीन, ठीक। CH3 इथाइल फ्लोरीन हाइड्रोजन फ्लोरीन, ठीक। ये दोनों क्या है सर? ये भी क्या है? एक एनेंशियोमर्स है आपस में। एनेंशियोमर्स है कि नहीं आपस में? देख ध्यान से, नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज है कि नहीं है? नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज नहीं है कि नहीं है? ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन जब इनका मिश्रण बनेगा, जिसको हम रैसिमिक मिक्सचर कहेंगे, वो क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। समझ रहा है कि नहीं? इधर देख, पढ़ा यही करनी है। इधर देख, ठीक है, इधर देख। चल, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो, बढ़िया है ना। तो हमारा ये रैसिमिक मिक्सचर होता है, ठीक है। रैसिमिक बहुत सारे उदाहरण कर सकते हैं हम इस बारे में। रैसिमिक मिक्सचर होता है, समझ में आया कि नहीं? चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो क्या करते हैं सर? आगे हम संरूपण की बात करेंगे। इसके बाद करेंगे संरूपण की बात करेंगे। संरूपण क्या होता है? ध्यान से देखो, संरूपण क्या होता है? बहुत नया टॉपिक है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना इन चीज़ों के बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
कन्फर्मेशनल, इसको क्या बोलते हैं? संरूपण। क्या बोलते हैं? संरूपण समव्यवता, समव्यवता, संरूपण समव्यवता। ठीक है, संरूपण समव्यवता, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कॉन्फिगरेशनल कन्फर्मेशनल। ठीक है, कन्फर्मर, इसको क्या बोलते हैं? कन्फर्म बोलते हैं। अब होता क्या? अब होता ये है, होता ये है, तू ध्यान से देख, ध्यान से देख। अब बात करेंगे सिंगल बॉन्ड की, अब बात करेंगे सिंगल बॉन्ड की। किसके बॉन्ड की? सिंगल बॉन्ड। किसके बीच में? कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में। ये कार्बन, ये कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में। इसका देख, जब ये घूमता है ना ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे, ऐसे जब घूमता है, ऐसे जब घूमता है तो कन्फर्मेशनल संरूपण का उद्गम होता है। क्या होता है? संरूपण का उद्गम होता है। मेरे प्रिय छात्रों, मेरे प्रिय छात्रों, जब एकल बंध को हम घूर्णन करवाते हैं तब संरूपण का निर्माण होता है। मेरे प्रिय छात्रों, तो संरूपण क्या होता है? निर्माण होता है। संरूपण में जब दो एटम, एक ये एटम या एक एटम, या फिर ये एलिमेंट, ये तत्व, ये आपस में पास पास में रहते हैं, आपस में पास पास में रहते हैं तो एक दूसरे को रिपल करते हैं। क्या करते हैं बउआ? रिपल करते हैं। और रिपल करते हैं बउआ तो ये अलग हो जाते हैं, ट्विस्ट हो जाते हैं। क्या होते हैं? ट्विस्ट हो जाते हैं, ऐसे घुसते हैं, ऐसे घूमते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या आएगा बउआ? पहला पॉइंट क्या आएगा? इधर देखियो, पहला पॉइंट ये आएगा, पहला पॉइंट कि एकल बंध के घूर्णन से उत्पन्न होता है। एकल बंध के घूर्णन से उत्पन्न होता है। क्या होता है? एकल बंध के घूर्णन से उत्पन्न होता है। समझ में आया? समझ में आया? चल, एकल बंध के घूर्णन से उत्पन्न होता है। ठीक है सर, आ गया सर। दूसरी चीज क्या होती है सर? देखो अब ध्यान से एक चीज, एक होता है न्यूमैन, ठीक है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला बोल सकते हो, है ना? क्या बोलूं यार, लिख लो, न्यूमैन प्रोजेक्शन। ठीक है, और एक होता है सोहर्स। हिंदी के चक्कर में इंग्लिश ना भूल जाऊं, हिंदी के चक्कर में इंग्लिश ना भूल जाऊं, बड़ी समस्या है। ठीक है, हिंदी की स्पेलिंग ही भूल जाता हूँ, इंग्लिश की भूल जाता हूँ, देखा दोनों ना भूल जाऊँ, बड़ी लफड़ा है। ठीक है ना? कोई ना, नहीं बोलूँगा, टेंशन नहीं लो भैया, समझना पियो। चलो, ये बाबूराव का स्टाइल है, बाबूराव का स्टाइल है। देखो न्यूमैन प्रोजेक्शन ये कहता है, ये बाबूराव का स्टाइल है। इधर देखो बाबूराव, इधर देखो, न्यूमैन प्रोजेक्शन का ये होता है, न्यूमैन प्रोजेक्शन ये कहते हैं कि देख, सुन से ध्यान से देख, ये एक बॉन्ड है, ठीक, ध्यान से देखा ना, ये कार्बन के दो बॉन्ड बने जैसे मान ले, है ना, 3 4 बनाओ ना, 4 कैसे बनेगा? ऐसा कैसे बनेगा? ऐसा 2 बनाते, चल 2 बनाते, ठीक है, 2 मान ले, नहीं 3 4 बनाएंगे, रुक जा, तेरे लिए मैं 4 लेके आऊँगा, ध्यान से देख, ठीक, एक ये 2 और एक ये, ठीक, ये 2 एक ये, इस टाइप का बॉन्ड बना। ये एक सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे 2 बॉन्ड ऐसे बने होंगे, एक बॉन्ड नीचे बना होगा इस टाइप से, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड है। 3 बॉन्ड यहाँ बने होंगे, 3 बॉन्ड यहाँ बनेंगे, कार्बन के टोटल मिला के 4 बॉन्ड होंगे, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, और एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, ठीक है, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ। अब ये 3D स्ट्रक्चर, ये क्या है? 3D स्ट्रक्चर है। क्या है? 3D स्ट्रक्चर। इसको 2D पे दिखाना है, दिखा, आजा आजा, दिखा, कैसे दिखाएगा? तो दिखाएगा न्यूमैन प्रोजेक्शन से। कैसे दिखाएगा? न्यूमैन प्रोजेक्शन से। कैसे दिखाएगा? आजा देख, सुन मेरी बात, जो ऊपर रहेगा, जो ऊपर रहेगा, ऊपर मतलब जो ऊपर रहेगा, ठीक है, जो ऊपर रहेगा उसको हम सर्कल से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? सर्कल से। और जो अंदर रहेगा, और जो अंदर रहेगा मतलब पीछे वाला, मतलब पीछे वाला, ये जैसे ये ऊपर वाला, ये अंदर वाला, ये ऊपर वाला, ये अंदर वाला, जैसे, तो देख ये, ठीक, हम बना किसका रहे हैं? हम बना रहे हैं CH3 का, किसका? इथेन का, किसका? इथेन का। ध्यान से देखना। तो अब क्या होगा? अब कुछ तो होना चाहिए सर, ऐसे कैसे चलेगा?
ये हाइड्रोजन के बॉन्ड आ गए, 1 2 3, हाँ सर आ गए। ठीक, अब जो पीछे वाला है, पीछे वाला उसका देख, ये पीछे वाले के बॉन्ड है, कहाँ है, पीछे वाले के बॉन्ड, ये पीछे वाले के बॉन्ड दिख रहा है तेको, दिख रहा है तेको, दिख रहा है तेको, इस तरीके का स्ट्रक्चर, इस तरीके का, इस तरीके का स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे दिख रहा है तेको। ठीक है, एक हाइड्रोजन का बॉन्ड ऐसा, एक हाइड्रोजन का बॉन्ड ऐसा, एक हाइड्रोजन का ऐसा, और अंदर 3 हाइड्रोजन। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भाई, दिख रहा कि नहीं दिख रहा? हाँ सर दिख रहा, चल दिख रहा, चल देख 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 देख। ठीक है, अगर मैं इसी का सीसॉ बनाऊँ, क्या बनाऊँ, सीसॉ का बनाऊँ, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, बच्चे को बोलो, बच्चे से बोलो कि एक उल्टा बाय बनाओ, एक सीधा बाय बनाओ, एक उल्टा बाय बनाओ, सीधा बाय बनाओ, उल्टा बाय बनाओ, सीधा बाय बनाओ। ठीक है, बाय बनाओ, बाय बनाओ, बाय बनाओ, कैसे बनाओ, बाय बाय बनाओ, बाय बनाओ, बाय बनाओ। ओके ओके ओके, ऐसा 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 ऐसा, ओके। अरे सर ये तो झूला बन गया। ओ ओ, हाँ तो झूले बनाना है गधे, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन रहता है। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन रहता है। समझ में आ गया देखो, ये कौन सा कहलाता है, शोहर्स, क्या कहलाता है, शोहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला। इसको हिंदी में लिखने की कोशिश कर देता हूँ मैं, जैसे अगर गलत हो तो मिला लेना। न्यूमैन, अच्छे से लिखूंगा, रुक जा, न्यूमैन इसको बोलते हैं, ये तो आता है शायद, शोहर्स, क्या बोलते हैं, शोहर्स। एक न्यूमैन एक शोहर्स, एक न्यूमैन एक शोहर्स। ओके, एक न्यूमैन एक शोहर्स। ठीक है ठीक है ठीक है, चल न्यूमैन एक शोहर्स, ध्यान से। और सर क्या, और सर क्या, दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये लिख ले, याद रह जाए तेको, याद रह जाए तेको। दूसरा कहाँ लिख ले, यहीं लिख ले। ठीक है, CH4 का संरूपण नहीं बनता। ठीक, CH4 का संरूपण नहीं बनता है। कैसे बनेगा बउआ, कार्बन और कार्बन बॉन्ड तो है ही ना, कार्बन और कार्बन बॉन्ड तो है ही ना, कार्बन और कार्बन बॉन्ड तो है ही ना, तो कहाँ से सीधा फॉर्मूला बना दूँ इसका, है कैसे बना दूँ बाबू, कैसे बना दूँ, है बनाऊंगा क्या, नहीं बनाऊंगा सर। ठीक है, और क्या सर, और क्या, इसका तीसरा पॉइंट कहाँ लिखेंगे, तीसरा पॉइंट यहाँ लिखेंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, अनगिनत कन्फर्मर्स बन सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट कन्फर्मर्स बन सकते हैं, क्यों, देख घुमाते चल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अनगिनत बहुत सारे कन्फर्मर्स बन सकते हैं, अनगिनत बहुत सारे कन्फर्मर्स बन सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें एंगल ही तो स्विच करना है। देख धीरे धीरे म्यूजिक बढ़ाते चल, बहुत स्लो घुमा, बहुत स्लो। ठीक है, तो क्या होगा, बहुत स्लो घुमा। अगर बहुत स्लो घुमाते जाएगा तो बहुत सारे कन्फर्मर्स बनते जाएंगे। कैसे कैसे, ध्यान से देख ले, ध्यान से देख ले, ध्यान से। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, इसको ही तो घुमाना है। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, इस यहाँ भी हाइड्रोजन है, और यहाँ भी हाइड्रोजन है। घुमाते चल, घुमाते चल, थोड़ा सा, कितना कितना अनग, यहाँ आ गया, फिर एक बार यहाँ आ जाएगा, फिर एक बार यहाँ आ जाएगा, फिर एक बार यहाँ, 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 यहाँ 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 यहाँ। अनफिनाइट भाई, इनफिनाइट, अनफिनाइट नहीं इनफिनाइट, मतलब बहुत अनंत 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 बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं, अनंत संरूपण बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं, अनंत संरूपण बन सकते हैं। तो ध्यान से देख ले बउआ, ध्यान से देख बउआ, क्या कि अनंत या फिर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट संरूपण का निर्माण संभव है। इनफाइनाइट संरूपण का निर्माण संभव है, इनफाइनाइट संरूपण का निर्माण संभव है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है क्या, लग रहा है क्या, परेशानी है क्या, समस्या है क्या, मत बता, मैं नहीं सॉल्व करूंगा, पढ़ ले। ठीक है, चल, हाँ सर, हाँ सर, चल अब देख इधर से, अब ध्यान से, ठीक समझ में आ गया तेरे को। हाँ सर, अब सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसकी, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ईथेन की। किसकी, ईथेन की। ईथेन तो हमें पता ही है क्या सर, CH3 और CH3 ईथेन होता है। हाँ सर होता है। ठीक, अब देख ध्यान से देख,
अगर मैं इथेन की एक न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाऊं, क्या बनाऊं, न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाऊं, तो तू ये कह देगा कि सर इंसान जल्दी से देखो, ठीक। हाँ, यहाँ पे क्या आएगा, मान लो यहाँ पे आ गया CH3, यहाँ पे क्या आ गया, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, H आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, H आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, H आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इसको रुक जाओ, उससे लिखेंगे गुलाबी से, गुलाबी साड़ियाँ लाली। आज हर वर्ड पे साले गाने बन गए, हर वर्ड पे गाने बन गए, ठीक है, हर वर्ड पे गाने बन गए। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, इनके बीच में कोई एंगल होगा, इनके बीच में कुछ एंगल होगा, इनके बीच में कुछ एंगल होगा, ये वाला एंगल, कुछ एंगल होगा इनके बीच में। हाँ सर, इस एंगल को बोलते हैं, ध्यान से देखना, द्वितलीय कोण। क्या बोलते हैं, द्वितलीय कोण। इस क्या बोलते हैं, द्वितलीय कोण। अभी कितना है, 0 है, अभी कितना है, 0 है, 0 डिग्री सेल्सियस है द्वितलीय कोण पे, द्वितलीय कोण पे। अगर 0 डिग्री सेल्सियस है द्वितलीय कोण पे, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टैगर्ड। क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड, स्टैगर्ड। क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड। हिंदी वाले इसको बोलते हैं बेटा संतृत। क्या बोलते हैं, संतरित ही बोलते हैं। बताओ संतरित ही बोलते हैं क्या, संतरित ही बोलते हैं क्या, जल्दी से बताओ, संतरित ही बोलते हैं क्या, जल्दी से बताओ, ठीक है। एक आध दिन आईपैड लाना भूल गया, मतलब देख कर बता देता, आईपैड लाना भूल गया वरना देख कर देता। संतरित ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संतरित ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संतरित, संतरित। चलो अगली बात, अगर क्या बोलते हैं, संतरित बोलते हैं। ओके ओके, चलो दूसरा, दूसरा अगर मान ले, अगर अब तू ये बता, तू ये बता, तू बता, तू अगर ऐसी कौन सी कंडीशन लेके आऊं, इसे कौन सी कंडीशन लेके आऊं जिनमें इन दोनों, देख ये दोनों ऐसे लड़ रहे हैं, टट 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 टट, अब इनके बीच में रिपल्सन कम करना है, रिपल्सन कम करना तो मैं थोड़ा घुमाऊंगा, ऐसी कोई सा एंगल बता जिस पर घुमा सकूं। तो सर आपने कहा था अगर ऐसा है तो इनके बीच में 120 डिग्री का कोण होगा। तो ध्यान से देख, अगर मैं इसको 60 डिग्री पे ले आऊँ, अगर मैं 60 डिग्री पे ले आऊँ, 60 डिग्री पे आ गया, देख ध्यान, 60 डिग्री पे ये 60 डिग्री, अगर 60 डिग्री पे लेके आ जाऊं, कहाँ आ जाऊं, 60 डिग्री पे लेके आ जाऊं, तो सबसे कम रिपल्सन होगा इस पोजीशन पे, होगा कि नहीं होगा, सबसे कम रिपल्सन अगर इस पोजीशन पे होगा। नीचे जाऊंगा तो रिपल्सन बढ़ेगा, तो ऊपर बढ़ गया, यहां जाऊंगा तो रिपल्सन बढ़ गया। तो यही पोजीशन है जिसपे सबसे कम रिपल्सन होगा। समझ रहा है कि नहीं, समझ, ठीक, चल, है ना। तो क्या सर, तो क्या सर, तुस्सा नहीं दिलाने का, तुस्सा नहीं दिलाने का। हाइड्रोजन, 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 ये हाइड्रोजन 4 का है बन जाता बहुआ। लोग इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, ढंग का नहीं लग रहा है वो। ये मेरे को पेंटिंग आ गई। फिर वही बात, एक यहाँ बनना है, एक यहाँ बनना है, ठीक है। ध्यान से देखते चलना मेरे बाहर बच्चा, बाचो इधर देखते चलना बाचो। ओके सर, ठीक। ये सर, ये इनके बीच का कोण कितना है, 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री, द्वितलीय कोण 60 डिग्री। और जब ऐसा होगा, जब ऐसा होगा, जब ऐसा होगा, जब ऐसा होगा तो कैसा होगा, जब ऐसा होगा तो सबसे कम रिपल्सन होगा। और सबसे कम रिपल्सन, सबसे कम रिपल्सन इसको बोलते हैं क्या, इक्लिप्स्ड। क्या बोलते हैं, इक्लिप्स्ड। क्या बोलते हैं, इक्लिप्स्ड। इक्लिप्स्ड की हिंदी होती है ग्रसित। क्या होती है बेटा, ग्रसित। क्या होती है, ग्रसित।
एक सांतरित होती है, एक त्रिसित होती है, एक स्टैगर्ड होती है और एक इक्लिप्स होती है। स्टैगर्ड होती है और इक्लिप्स होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अगर मैं इनकी स्थिरता की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, स्थिरता की बात करता हूं, तो तुम देखो, और एक चीज बात, स्थिरता की बात करता हूं तो देखो स्टैगर्ड सबसे पहले आएगा। हाँ सर आएगा, स्टैगर्ड सबसे पहले क्या आएगा, स्टैगर्ड सबसे पहले, क्योंकि स्थिरता इसकी सॉरी स्टैगर्ड नहीं, सॉरी गिर से सबसे पहले क्या आएगा, क्या आ जाएगा हमारा, ई सबसे पहले आएगा। हाँ सर ई सबसे पहले आएगा, क्योंकि उसकी स्थिरता ज़्यादा है, क्योंकि उसकी स्थिरता ज़्यादा है स्टैगर्ड से उसकी स्थिरता क्या है, ज़्यादा है। स्टैगर्ड इक्लिप्स, इनमें कन्फ्यूजन हो रहा है, इनमें कोई कन्फ्यूजन हो रहा है क्या, स्टैगर्ड और इक्लिप्स में कन्फ्यूजन हो रहा है क्या, स्टैगर्ड और इक्लिप्स में, जल्दी से बताओ। ठीक है, स्टैगर्ड इक्लिप्स, अरे ठीक है रुको एक मिनट। इसको इक्लिप्स बोलते हैं, ठीक है गाइस, और इसको स्टैगर्ड बोलते हैं। ठीक, सॉरी हिंदी के चक्कर में दिमाग खराब हो जाता है यार। चलो, तो सबसे पहले क्या जाएगा, स्टैगर्ड की स्थिरता सबसे ज़्यादा होती है। हाँ सर, फिर स्क्यू की होती है, क्या होती है, स्क्यू की होती है, और फिर इक्लिप्स्ड की होती है, क्या होती है, इक्लिप्स्ड की होती है। सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, इसमें सबसे कम रिपल्सन होगा। सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, जिसमें सबसे कम रिपल्शन होगा, इसमें सबसे कम रिपल्शन होगा। ठीक है, सबसे कम रिपल्सन होगा, उसमें क्या होगा, सबसे ज़्यादा क्या होगी वो अपने पास, इक्लिप्स्ड होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। चल बढ़िया। ठीक है, स्क्यू क्या होता है सर, स्क्यू क्या है, स्क्यू बताया ना अभी, अनगिनत संरूपण, अनगिनत संरूपण, अनगिनत संरूपण, अनगिनत संरूपण। ठीक, चल अनगिनत संरूपण। हाँ सर, और अगर मैं ऊर्जा की बात करूंगा, मतलब इसकी स्थिरता हो गया हमारे पास, तो एनर्जी की बात करूंगा, अगर मैं एनर्जी की बात कर लूँ ना, एनर्जी, ऊर्जा की बात कर लूँ या एनर्जी की बात कर लूँ, ठीक है ना, तो उल्टी हो जाएगी। इक्लिप्स क्या, स्टैगर्ड क्या होगा, सबसे कम, फिर स्क्यू, फिर 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 ई, फिर ई। मतलब स्टैगर्ड और इक्लिप्स के बीच में बनने वाले बहुत सारे जो संरूपण हैं उनको स्क्यू फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्यू फॉर्म बोला जाता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान रखना, क्या भैया, एक होता है ब्यूटेन। क्या होता है, ब्यूटेन। क्या होता है, ब्यूटेन। सर ब्यूटेन क्या होता है, बेटा ध्यान से देखना, CH3 CH2 CH2 और CH3, CH3 CH2 CH2 CH3, CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक, ध्यान से देखना मेरे बच्चे, ध्यान से देखना। ठीक, अगर मैं बात करूं तो इसमें इन दोनों कार्बन को पकड़ ले, इन दोनों कार्बन को पकड़ ले। ठीक, इन दोनों कार्बन को पकड़ ले। ओ ये क्या हो गया, इन दोनों कार्बन को पकड़ लिया, चल पकड़ लिया। अब क्या करेगा सर, अब बना देख, अब स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन। ठीक, अब क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। ध्यान से देख, ध्यान से देख। ध्यान से देखते चलना है, ठीक है। चल इधर देख, कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। देख सबसे पहले क्या होगा सर, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ अंदर भी होगा, हाँ अंदर भी होगा। देख ध्यान से देख, यहाँ पे CH3 होगा सर, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे H होगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ देखते चल। अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा तो एक CH3 यहाँ होगा,
ठीक, एक CH3 यहाँ होगा, हाँ सर एक CH3 यहाँ होगा, एक CH3 यहाँ पे एक H होगा, हाँ सर एक यहाँ पे H होगा, यहाँ पे एक H होगा। क्यों? क्योंकि देख 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 CH3 था तो CH3 तो एक रह जाएगा, इसका एक यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन एक, फिर एक कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3। तो ये दोनों कार्बन कहाँ है? ये वाला, एक ऊपर वाला कार्बन, एक नीचे वाला कार्बन। ये हाइड्रोजन कहाँ है? ये हाइड्रोजन है। CH3 कहाँ है? CH3 कहाँ? एक ऊपर एक पीछे, एक ऊपर एक पीछे, चारों कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, चार कार्बन हो गए। ठीक है। अगर मैं बात करता हूं इसमें किसकी? डाइहेड्रल एंगल, द्वितलीय एंगल। क्या बोलते हैं? डाइहेड्रल एंगल, द्वितलीय एंगल। ठीक है, डाइहेड्रल, या फिर हिंदी में लिख लो द्वितलीय कोण। कितना बउआ? कितना है अभी? कितना है? 0 है अभी। कितना है? 0 है। अब ध्यान से देख, धीरे धीरे मैं स्विच बढ़ा रहा हूं। 60 पे रोक दिया। कितने पे? 60 पे। कितना? 60 पे। कितना? 60 पे। ध्यान से देखते चल ना, कितने पे रोक दिया? 60 पे। रोक दे 60 पे। यहाँ CH3 आ गया, यहाँ CH3 आ गया, फिर यहाँ एक H, यहाँ पे एक H। ठीक, यहाँ पे एक H। देखते चलना बेटा ध्यान से। यहाँ CH3, यहाँ पे एक H, यहाँ पे H। अब कोण कितने का है बउआ? कोण कितने का है बउआ? 60 डिग्री का। कितने का है? 60 डिग्री का। तो थोड़ा इससे ज़्यादा स्टेबल हो गया ना ये क्या है? ध्यान से देखना। इसको क्या बोला था अपन ने? गिरसित बोला था ना? क्या बोला था? गिरसित बोला था। हाँ सर गिरसित बोला था। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, अपन यहाँ लिख देते हैं। क्या बोलेगा? गिरसित बोला था। क्या बोला था? गिरसित, जिसको हम क्या बोलते थे? इक्लिप्स। ये होता है गॉच फॉर्म। क्या होता है? गॉच फॉर्म, जिसको हम गॉच फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है? गॉच फॉर्म। ठीक है, गॉच फॉर्म क्या होता है? गॉच फॉर्म। सर और क्या करेंगे? अब बेटा क्या कर दे तू कर दे, क्या कर दे? 60 और घुमा दे, 60 और घुमा दे, 60 और घुमा। यहाँ तो CH3 है, यहाँ H है, यहाँ H। अगर 60 और घुमाएगा तो 60 पे आया, 60 में यहाँ आ जाएगा, 120 का हो जाएगा। हाओ भैया हाओ, कर दे बउआ, करते चल भाई तू तो बस। यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ क्या आ जाएगा? CH3 घुमाया। ये कहाँ? जब ये यहाँ तो ये कहाँ? जब ये यहाँ तो ये कहाँ? ये यहाँ। मैं यहाँ हूँ, यहाँ। ये कहाँ? ये यहाँ। अरे सर, अरे यार ढंग का नहीं लग रहा, मज़ा नहीं आ रहा। रुक, मज़ा नहीं आ रहा। क्योंकि मज़ा नहीं आएगा तो अभिषेक सर का मन ना लगेगा। ठीक, यहाँ से देख, यहाँ H आ जाएगा एक, यहाँ एक H आ जाएगा, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, और यहाँ पे एक H आ जाएगा। ठीक, आ जाएगा। मतलब क्या है? मतलब ये है कि यहाँ क्या आ गया? यहाँ CH3 आ गया। यहाँ क्या आ गया? यहाँ H आ गया। यहाँ क्या है? H है। यहाँ क्या है? H है। यहाँ पहले से क्या था? यहाँ H था। पहले से क्या था? H था। अब ध्यान से देख, यहाँ रिपल्सन ज़्यादा था, कम कर दिया इस फॉर्म पे, कम इस फॉर्म में कर दिया तो यहाँ पे क्या हो गया? कम इस फॉर्म में कर दिया तो यहाँ क्या हो गया? यहाँ और आ गया रिपल्सन, क्योंकि पहले इससे कम रिपल्सन, इसमें कम रिपल्सन है, इसमें थोड़ा ज़्यादा रिपल्स हो गया, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे CH3 H को रिपेल कर रहा है, वहाँ पे CH3 को रिपेल कर रहा है। भाई समझ रहा तू? समझ रही? इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं अर्ध गिरसित। क्या बोलते हैं? अर्ध गिरसित। क्या बोलते हैं? अर्ध गिरसित, अर्ध गिरसित। चलो अगली बात, अब ध्यान से देख। अब 60 और घुमा दे। इनका मन हुआ कि 60 और घुमा देते हैं। इनने क्या कहा? 60, इसमें कितना का कोण है? 120 डिग्री का। तो यहाँ पे डायहेड्रल एंगल कितना है? 120 डिग्री का। ठीक है, इसी में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा नीट के, घबराना मत, इसी में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, इसी में से पूछता ज़्यादा। ठीक, चल आ जा मेरे बउआ। फिर 60 घुमा दे। एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ चला जाएगा, एक यहाँ चला जाएगा। ठीक, हाँ सर आ गया समझ। यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा? H, यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा? H,
यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा CH3, यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा CH3 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा H, यहाँ पे आ जाएगा H। सर सबसे कम रिपल्सन मिल गया सर सबसे कम रिपल्सन मिल गया। मतलब इनके बीच में कितने का कोण, इनके बीच में कितने का कोण, 180 का कोण, कितने का कोण, 180 का कोण, 180। डाइहेड्रल एंगल कितना, 180 डिग्री। डाइहेड्रल एंगल कितना, डाइहेड्रल एंगल कितना, 180 डिग्री सर, 180 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंटी स्टैगर्ड। एंटी स्टैगर्ड। अब एंटी स्टैगर्ड को क्या बोल सकते हैं हिंदी में, ठीक है, संतरित ही बोलते हैं, संतरित। और अगर एंटी है तो विपरीत लगा सकते हो, विपरीत संतरित, है ना। बाकी हिंदी में एंटी स्टैगर्ड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ग्रसित, गॉस, अर्धग्रसित और विपरीत संतरित, ठीक है। इक्लिप्स, गॉस, पार्शियल इक्लिप्स और एंटी स्टैगर्ड। स्टेबिलिटी बता दो, तुम खुद बता दो, तुम समझदार हो, बता दो तुम खुद समझदार हो, बता दो, ठीक है। क्या बताओगे, जल्दी से बताओ। अगर तुम स्थिरता की बात करो तो तुम खुद समझदार हो, तुम खुद बता दोगे। कोई रटने वाली कोई बात तो है नहीं, रटवाया तो है ही नहीं, ठीक है। अगर तुम बात करोगे सर ये देखो सबसे कम रिपल्सन है तो स्टेबल इससे होगा, तो क्या बोलेंगे, एंटी स्टैगर्ड। हाँ सर, फिर देख गॉस क्या हो जाएगा, गॉस। फिर पार्शियल इक्लिप्स। हाँ सर, फिर फुल्ली इक्लिप्स। ये इक्लिप्स आ जाएगा, इसको फुल्ली भी लिख सकता है, पूरा भी लिख सकता है, इक्लिप्स भी लिख दे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा सर, ये स्थिरता हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्थिरता हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्थिरता हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, स्थिरता हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्थिरता। बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारा साथ दिया, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए।